Hello friends, welcome to our new video on one word substitutions asked in SSC CPO pre examination 2023। 5 अक्टूबर के दिन जो भी तीनों शिफ्ट में सारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस पूछे गए थे वो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो सुबह 9 बजे की जो शिफ्ट में जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस पूछे गए थे उनके बारे में। पहला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था टू टेल द नेचर ऑफ ए डिजीज बाय इट्स सिम्टम्स और ऑप्शंस थे डायग्नोसिस, डोजेस, डिजाइन और डिसीजिव। इसमें से डिजाइन तो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डिजाइन क्या होता है भाई, किसी भी तरीके की डिजाइन, कोई क्रॉस की हो या कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन हो, उसको हम डिजाइन बोलते हैं। डायग्नोसिस क्या होता है, द एक्ट ऑफ डिस्कवरिंग और आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट कॉज ऑफ एन इलनेस और ए प्रॉब्लम। किसी भी बीमारी का या फिर और भी किसी समस्या का एग्जैक्ट कारण ढूंढना डायग्नोसिस कहलाता है। जैसा कि हम इस पिक्टोग्राफ से देख रहे हैं कि डॉक्टर सब कुछ टेस्ट करवाता है, आपसे आपकी डिजीज की हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री पूछता है, वो फिर डायग्नोस करता है कि आपको ये बीमारी है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं रोग निदान। नेक्स्ट वर्ड है डोजेस। डोजेस का क्या मीनिंग है? हालांकि इस वर्ड को हम यूजुअल लाइफ में, रूटीन लाइफ में डेली यूज करते हैं। डोजेस का मीनिंग क्या होता है? द साइज और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डोज ऑफ ए मेडिसिन और ड्रग। कि कोई भी मेडिसिन है उसकी कितनी साइज लेनी है, आपको 1 टेबलेट लेनी है, 2 टेबलेट लेनी है और कितनी फ्रीक्वेंसी पे लेनी है। फॉर एग्जांपल दिन में 3 बार लेनी है या 2 बार लेनी है, उसको आप डोजेस बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं खुराक। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देखते हो कि भी कितनी टेबलेट्स एट ए टाइम लेनी है, वो डोजेस। नेक्स्ट वर्ड है डिसीजिव। डिसीजिव का क्या मीनिंग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन की फाइनल रिजल्ट के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं डिसीजिव। हिंदी में इसको बोलते हैं निर्णायक। कि फॉर एग्जांपल दोनों तरफ लड़ाई हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर 1 घंटे का जो बैटल था वो पूरे वॉर के लिए डिसीजिव होता है, निर्णायक, पूरे युद्ध के लिए निर्णायक साबित होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो डिसीजिव विक्ट्री। जो बैटल ऑफ सांब्रे था ये डिसीजिव विक्ट्री था वर्ल्ड वॉर 1 का। तो अब देखते हैं टू टेल द नेचर ऑफ ए डिजीज बाय इट्स सिम्टम्स क्या होगा। डोजेस तो क्या होता है खुराक, डिजाइन होती है, डिसीजिव क्या होता है निर्णायक। तो इसका आंसर क्या होगा? डायग्नोसिस। नेक्स्ट वर्ड जो पूछा गया था वो था सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन और आपके ऑप्शंस थे ए एम्बिग्विटी, बी फजीनेस, सी लाइमलाइट एंड डी ऑब्सक्यूरिटी। सबसे पहले हम देखते हैं एम्बिग्यूटी क्या होता है। एम्बिग्यूटी क्या होता है? द स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसी वर्ड की एक से ज़्यादा 2 मीनिंग निकलते हैं, किसी सेंटेंस के एक से ज़्यादा 2 मीनिंग निकलते हैं, उसको हम एम्बिग्यूटी बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? अनेकार्थता। किसी चीज़ के एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन को अनेकार्थता बोलते हैं। सेकेंड वर्ड क्या था? फजीनेस। फजीनेस क्या होता है? द फैक्ट ऑफ बीइंग नॉट क्लियर इन शेप और साउंड। कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें शेप या फिर कोई भी साउंड हमें क्लियरली नहीं दिख रही है, तो उसको हम बोलते हैं फजीनेस। हिंदी में इसको बोलते हैं धुंधलापन। जैसे इस पिक्चर से आप देख रहे हो कि रेनी डेज है और इसके अंदर हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि फजी व्यू दिख रहा है हमें। दिस इज कॉल्ड फजीनेस। थर्ड ऑप्शन है वो है लाइमलाइट। इसका क्या मीनिंग होता है? द सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन, लोगों के अटेंशन में होना। हिंदी में इसका मीनिंग होता है प्रसिद्धि। जैसा कि आप सकते हो कि एक व्यक्ति स्टेज पे जा रहा है, उस पर लाइट पड़ रही है तो उसको सभी देख पाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि वो व्यक्ति लाइमलाइट में है। इसी प्रकार कोई अपने प्रोफेशन में, कोई जॉब में अच्छा कर रहा है या अपनी स्टडीज में अच्छा कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा ही लाइमलाइट में रहता है। फोर्थ वर्ड है यहाँ पे ऑब्सक्यूरिटी। इसका क्या मीनिंग होता है? द स्टेट इन विच somebody or something is not well known or has been forgotten। ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति या कोई चीज़ ज़्यादा जानी पहचानी नहीं जाती या फिर पूरी तरह भुला दी जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑब्सक्यूरिटी। हिंदी में इसका मीनिंग है गुमनामी। कि कोई व्यक्ति ऑब्सक्यूरिटी की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, मतलब वो गुमनामी की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। तो इसमें से अपना ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा? सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन। एम्बिग्यूटी हो नहीं सकता। फजीनेस क्या होता है? धुंधलापन। ऑब्सक्यूरिटी होता है गुमनामी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइमलाइट। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था
ये बहुत ही कॉमन है और ये आपको आना ही चाहिए। A form of government in which the supreme power is vested in the people and exercised by their elected agents under a free electoral system। गवर्नमेंट का वो सिस्टम जिसमें सुप्रीम पावर होती है वो लोगों के अंदर ही निहित होती है और उस पावर का इस्तेमाल कौन करता है? उन लोगों द्वारा चुने गए लोग, जो कि एक फ्री चुनावी सिस्टम से चुने जाते हैं। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? तो आपके ऑप्शन है डेमोक्रेसी, सेकंड है मोनार्की, तीसरा है एनार्की एंड फोर्थ है ऑटोक्रेसी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखना है कि इसको मोनार्की बोलते हैं, नॉट मोनार्ची। तो पहला क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और ऑल द एलिजिबल मेंबर्स ऑफ स्टेट टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जो पूरी जनता के द्वारा चुना जाता है और वो वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो लोगों के बिहाफ पे सरकार चलाते हैं। जैसे कि इसको हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। इंडिया में क्या करते हैं? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि सभी लोग मिलके वोट करते हैं और एमपीज को चुनते हैं। जो एमपीज मेजोरिटी में होते हैं जिस पार्टी के, वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, फिर एक प्राइम मिनिस्टर बनता है और कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं और वो लोगों के बिहाफ पे गवर्नमेंट चलाते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है मोनार्की। मोनार्की का मीनिंग क्या है? ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ए किंग और ए क्वीन। गवर्नमेंट जो एक राजा या रानी के द्वारा चलाई जाती है उसको हम बोलते हैं मोनार्की। हिंदी में इसको बोलते हैं राजशाही। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये यूनाइटेड किंगडम की क्वीन है। हालांकि भी रियल सेंस में मोनार्की नहीं है आज दिन की, बट फिर भी सिंबॉलिक हेड वहाँ की क्वीन ही है यूनाइटेड किंगडम की। नेक्स्ट वर्ड है अनार्की। इसको भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है? अनार्की। तो इसका मीनिंग क्या होता है? ए सिचुएशन इन ए कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल। कि किसी भी देश में या फिर किसी भी संस्था में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए वहाँ पे जब कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है या फिर ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से ही कुछ कार्य कर रहा है, उसको अनार्की बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अराजकता। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता है तो ऐसी सिचुएशन को अराजकता बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ फोटोग्राफ में देख रहे हो कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी लोग होते हैं उनके अगेंस्ट में, तो ये क्या है? ऐसा अगर लार्ज स्केल पे होने लगे तो उसको अनार्की बोलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का क्या मीनिंग है? ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। गवर्नमेंट का वो सिस्टम जिसमें एक व्यक्ति के पास ही सारी पावर्स है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तानाशाही। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? एडोल्फ हिटलर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली मोनार्की हो नहीं सकता, अनार्की अराजकता होती है, ऑटोक्रेसी होती है तानाशाही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछा गया था वो था ए बुक पब्लिश्ड आफ्टर ऑथर्स डेथ। और आपके ऑप्शन थे ए पोस्ट ह्यूमन पब्लिकेशन, बी प्रेडिसेसर पब्लिकेशन, सी पोस्टुमस पब्लिकेशन, डी सुपरनैचुरल पब्लिकेशन। तो हमें पोस्ट ह्यूमन का मीनिंग देखना है, तो एज सच कोई पोस्ट ह्यूमन कोई वर्ड नहीं है तो इसका कोई मीनिंग बनता ही नहीं है। सेकेंड वर्ड हम देखते हैं प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर क्या होता है? द पर्सन हु वाज इन द जॉब और पोजीशन बिफोर द पर्सन हु इज इन इट नाउ। वह व्यक्ति जो आज के दिन जॉब कर रहा है किसी पोस्ट पे, उससे पहले उस पोस्ट पे जो व्यक्ति था उसको हम प्रेडेसेसर बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्व अधिकारी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पोस्टुमस। पोस्टुमस का क्या मीनिंग होता है? हैपनिंग डन पब्लिश्ड एटसेट्रा आफ्टर ए पर्सन हैज डाइड। कि कोई भी काम जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद हो रहा है या फिर उसके बारे में कोई बुक पब्लिश हो रही है या फिर उसमें मूवी बन रही है, उसको हम बोलते हैं पोस्टुमस। हिंदी में इसको बोलते हैं मरणोपरांत। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा कि कई सारे परमवीर चक्र पोस्टुमस मिले हुए हैं, मरणोपरांत मिले हुए हैं। ऑप्शन डी है सुपरनेचुरल। सुपरनेचुरल का क्या मीनिंग है?
that cannot be explained by the laws of science and that seems to involve gods or magic. सुपरनेचुरल किसको बोलेंगे कि जो नॉर्मल विज्ञान के नियमों द्वारा कोई चीज़ समझाई नहीं जाती और वो भगवान को या फिर जादू टोने को इन्वॉल्व करती है, उसको हम सुपरनेचुरल बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? अलौकिक। तो ए बुक पब्लिश्ड आफ्टर वन ऑथर्स डेथ क्या होगा? पोस्ट ह्यूमन हमने देखा कुछ होता नहीं। प्रेडेसेसर जो पहला बंदा, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। डी क्या है? सुपरनेचुरल, जो कि अलौकिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पोस्टमस पब्लिकेशन। जो नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है वन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेगिंग, और इसके ऑप्शन है ए मेंडिकेंट, बी मेलिएबल, सी मेटिकुलस एंड डी मिसोगमिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं मेंडिकेट का क्या मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है वन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेगिंग, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और भिक्षा मांगता है। वो अपने जीवन निर्वाह के लिए लोगों से भिक्षा मांगता है और खुद की अपनी कोई प्रॉपर्टी ऐसा कुछ रखता नहीं है। हिंदी में इसका मीनिंग होता है भिक्षु। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख पा रहे हो कि बुद्धिस्ट भिक्षु कहीं जा रहे हैं, सभी एक साथ हो। नेक्स्ट वर्ड है मेलिएबल। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो हमने देखा होगा कि पर्टिकुलर मेटल है या फिर कॉपर वायर है वो कितना मेलिएबल होता है। तो इसका मीनिंग क्या है? दैट कैन बी हीट और प्रेस्ड इनटू डिफरेंट शेप्स इजीली विदाउट ब्रेकिंग। कोई भी ऐसा मेटल जिसको अलग अलग शेप्स में डाला जा सकता है उसको बिना तोड़े, तो उसको हम बोलते हैं मेलिएबल। हिंदी में इसको बोलते हैं लचीला। फॉर एग्जाम्पल इस हैमर से हम ये पर्टिकुलर मेटल है, ये गोल्ड है, तो इसको हम क्या कॉइन्स भी बना सकते हैं, किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं मेलिएबल। नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस का क्या मीनिंग है? पेइंग केयरफुल अटेंशन टू एवरी डिटेल। हर एक एक सूक्ष्म डिटेल है उसको भी अच्छे से गौर करना उस पर, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मेटिकुलस। हिंदी में इसका मीनिंग होता है अति सावधान। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देखते हो कि ये व्यक्ति कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से हर चीज को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेटिकुलस। नेक्स्ट ऑप्शन है मिसोगेमिस्ट। फ्रेंड्स, मिसोगेमिस्ट का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। अगर आपने गेबी रूट वर्ड की मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको मिसोगेमिस्ट का मीनिंग जरूर आता होगा। तो मिसो क्या होता है मैंने बताया है। मिसो जहाँ पे भी एज ए प्रीफिक्स यूज होता है तो उसका मीनिंग हमेशा हेट होता है, और गेमी हमें पता है मैरिज। तो मिसोगेमिस्ट क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो मैरिज से नफरत करता है, जो विवाह से घृणा करता है, ऐसा व्यक्ति कौन है? मिसोगेमिस्ट। और ये अपन इसको कैसे याद कर सकते हैं कि सलमान खान मिसोगेमिस्ट है, तो उससे हमें ये पिक्टोग्राफ से हमें ये याद हो जाएगा। तो अब जो अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था वन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेगिंग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेलिएबल क्या होता है? लचीला। मेटिकुलस क्या होता है? जो हर चीज को बारीकी से परखता है, अति सावधान या सूक्ष्मदर्शी। या फिर मिसोगेमिस्ट क्या होता है? विवाह से नफरत करने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भिक्षु मेंडिकेंट। अब सिक्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इसमें पूछा गया है, फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये वाला पर्टिकुलर जो शिफ्ट के पेपर था ये काफ़ी हद तक स्कोरिंग था। क्यों? क्योंकि इसमें 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे, और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस बताता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप कोई शिफ्ट का पेपर दे रहे हो जिसमें 3 ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं या फिर किसी में 6 पूछे गए हैं, तो जिन लोगों को 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं उनको स्कोर करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं। राजीव्स हैबिट ऑफ स्नीयरिंग एट द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स ऑफन हर्ट्स अदर्स सेंटिमेंट। इसमें से हमें स्नीयरिंग एट द बिलीफ्स ऑफ अदर्स, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। तो स्नीयरिंग क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना, किसी भी ऐसे तरीके से बोलना या किसी के सामने रिएक्ट करना जैसे सामने वाले को लग जाए कि हम उनका मजाक बना रहे हैं या फिर उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्नीयरिंग। और ऑप्शन से फर्स्ट सिनिसिज्म, बी है सर्टेनिटी, सी है मैनिपुलेशन और डी है क्लेवरनेस। तो ये तो बहुत आसान है। प्लस कोई भी क्वेश्चन क्या होता है अपने आप पे आसान या टफ नहीं होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। फ्रेंड्स इसको
टफ या आसान क्या बनाते हैं, इसके ऑप्शंस बनाते हैं। कई बार ऑप्शंस इस हिसाब से फ्रेम किए हुए होते हैं कि कोई दो ऑप्शन एकदम क्लोज लगते हैं और ऐसा लगता है इन दोनों का एक ही मीनिंग है या फिर लगभग बहुत क्लोज है एक दूसरे से, तो वैसे में सही आंसर चूज कर पाना अपने लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और बाकी जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या स्टेटमेंट पढ़ने से तो बहुत टफ सा लग रहा है, लेकिन जब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। क्लेवरनेस हमें पता है, क्लेवर से बना है। क्लेवरनेस क्या होती है, चालाकी, तो इसको तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। सर्टेनिटी हमें पता है, सर्टेनिटी क्या होती है, निश्चितता। कि हम क्या बोलते हैं कि कोई चीज़ किसी से पूछते हैं, वो बोलता है कि ये चीज़, कोई भी एग्जांपल देता है तो हम पूछते हैं कि आर यू सर्टेन, क्या तुम निश्चित हो, क्या तुम्हें कंफर्म पता है। तो सर्टेनिटी क्या होता है, निश्चितता। किसी भी इवेंट की होने की निश्चितता या किसी काम का होने की निश्चितता फिक्स्ड होती है, तो उसको हम बोलते हैं सर्टेनिटी। दूसरी तरफ मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन भी आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आता होगा, लेकिन हम रियल लाइफ में रोजाना यूज करते हैं कि भाई वो लोगों को मैनिपुलेट करता है या करती है। तो मैनिपुलेशन का क्या वर्ड होता है कि लोगों को चीज़ें इस तरीके से बताना ताकि वो उनको जैसा चाहिए वैसा काम कर दें, या फिर लोगों को झूठ बोल के या किसी भी तरीके से छल कपट करके अपना काम निकलवाना, लोगों से अपना काम निकलवाना, तो उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं छल योजना। जो नेक्स्ट वर्ड है सिनिसिज्म, तो सिनिसिज्म का मीनिंग क्या होता है, द बिलीव दैट पीपल ओनली डू थिंग्स टू हेल्प देमसेल्फ रेदर देन फॉर गुड और फॉर सिंसियर रीजंस। सिनिसिज्म क्या है कि ऐसा कंसेप्ट है कि ऐसा बिलीफ है, ऐसा भरोसा है कि लोग कोई भी काम करते हैं तो खुद की मदद करने के लिए, खुद के फायदे के लिए करते हैं, न कि समाज की सहायता के लिए या फिर अच्छे कारणों के कारण। मनुष्य हमेशा ही अपने फायदे के लिए काम करता है। ये होता है सिनिसिज्म। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, सिनिसिज्म। तो ऑब्वियसली अब इसका आंसर क्या हुआ, राजीव हैबिट ऑफ स्नीयरिंग एट द बिलीफ ऑफ अदर्स। सर्टेनिटी हो नहीं सकता, मैनिपुलेशन हो नहीं सकता, क्लेवरनेस हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या है, सिनिसिज्म। तो फ्रेंड्स अब तक हमने देखे कि जो सुबह 9:30 बजे की शिफ्ट थी, इसमें 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए थे। अब हम देखते हैं कि जो 12:30 बजे की शिफ्ट में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए थे उनके बारे में। पहला क्या है, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स विद ए मोर्बिड कंपल्सन टू स्टील एक्सपीरियंस ए ग्रोइंग सेंस ऑफ टेंशन जस्ट बिफोर स्टीलिंग फॉलोड बाय प्लेजर, रिलीफ और ग्रेटिफिकेशन ड्यूरिंग और जस्ट आफ्टर स्टीलिंग। कि बच्चे और बड़े लोग, उनके अंदर एक ऐसा मोर्बिड मतलब बीमारी वाला कंपल्सन होता है कोई चीज़ चुराने के लिए, और वो लोग क्या करते हैं कि चुराने से पहले चीज़ों को टेंशन महसूस होती है और उसके बाद में क्या होता है, चुराने के बाद में उन्हें प्लेजर मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं। तो अपने ऑप्शन से क्लेप्टोमेनिया, सेकेंड ऑप्शन है डिप्सोमेनिया, थर्ड ऑप्शन है मेगालोमेनिया, फोर्थ ऑप्शन है पायरोमेनिया। पहला ऑप्शन है क्लेप्टोमेनिया। तो इसको हम कैसे रूट वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लेप्टो एंड मेनिया। तो क्लेप्टो का क्या मीनिंग होता है, थीफ, और मेनिया का मतलब क्या होता है, मैडनेस। तो क्लेप्टोमेनिया का क्या मीनिंग होता है, ए मेंटल इलनेस इन विच समबडी हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर विच दे कैन नॉट कंट्रोल टू स्टील थिंग्स। ऐसी कोई दिमागी बीमारी, उसके अंदर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अंदर से अंदरूनी इच्छा होती है कि वो किसी चीज़ को चुरा ले और वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमेनिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, चोरी करने की बीमारी। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देखते हो कि ये वुमन आउट ऑफ हैबिट इस वाइन की बोतल को चुरा रही है। हालांकि मैं साथ में ये बताऊंगा कि ये जो चोरी करने की आदत होती है फाइनेंशियल रीजन के कारण नहीं होती, ये जानबूझ के कोई छोटी वैल्यू की चीज़ें भी चुरा लेते हैं लोग, इनके अंदर चुराने की आदत होती है। सेकेंड वर्ड क्या होता है, डिप्सोमेनिया। इसका मीनिंग होता है एन इंटेंस परसिस्टेंट डिजायर टू ड्रिंक अल्कोहल। इंटेंस मतलब बहुत तेज, और परसिस्टेंट मतलब जो हर दिन होती है, ऐसी डिजायर अल्कोहल पीने की, तो उसको हम बोलते हैं डिप्सोमेनिया। हिंदी में बोलते हैं कि शराब के लिए अनियंत्रित लालसा या लत। ऐसा व्यक्ति जो एनी टाइम शराब पीता रहता है उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। जैसे कि हम इस पिक्टोग्राफ से देखते हैं कि ये व्यक्ति शराब की बोतल के साथ चेन से बंधा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया कैसे बना, मेगास, मेगास का मीनिंग क्या होता है, ग्रेट, एंड मेनिया का मीनिंग हमें पता ही है, मैडनेस।
तो मेगालोमेनिया का मीनिंग होता है ए मेंटल डिसऑर्डर और कंडीशन इन विच ए पर्सन हैज एन एग्जैजरेटेड बिलीफ इन देयर ओन पावर और इम्पोर्टेंस। ऐसी दिमागी स्थिति उसके अंदर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही घूमती है, या फिर वो अपनी पावर को ज़्यादा ही अपने दिमाग में बना के रखता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ। ऐसे फोबिया, इससे मेनिया को बोलते हैं मेगालोमेनिया। हिंदी में इसका मीनिंग है अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने की अस्वाभाविक तीव्र इच्छा। नेक्स्ट वर्ड है पायरोमेनिया। पायरोमेनिया में मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ पे भी रूट वर्ड पायरो दिखता है उसका मतलब फायर होता है, और मेनिया का मीनिंग हमें पता ही है, मैडनेस। तो पायरोमेनिया क्या होगा? एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, चीजों को आग लगाने की अनियंत्रित इच्छा पायरोमेनिया कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु ईट्स टू मच। ऑप्शन है ग्रीडी, ग्लटन, गलिबल और गेरुलस। अब ग्रीडी तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ग्रीडी कौन होता है? लालची। नेक्स्ट ग्लटन कौन होता है? ए पर्सन हु ईट्स लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, भुक्कड़ व्यक्ति, जो व्यक्ति बहुत सारा खाना खाता है, जैसे कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ग्लटन। नेक्स्ट वर्ड है गलिबल। इसका क्या मीनिंग होता है? टू विलिंग टू बिलीव और एक्सेप्ट व्हाट अदर पीपल्स टेल यू एंड देयरफॉर इजीली ट्रिक्ड। कोई व्यक्ति होता है कि वो उसको कोई भी व्यक्ति कोई भी बात आके बता दे, उसको पे भरोसा करने के लिए तैयार है और इसलिए उसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम गलिबल बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग है जिसे आसानी से उल्लू बनाया जा सके, ऐसे व्यक्ति को हम गलिबल बोलते हैं। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देखते हो कि कोई व्यक्ति फोन पे किसी ऐप के थ्रू ऐसा उसको लग रहा है कि कोई लड़की बात की है, जबकि उसको कोई और ही बेवकूफ बना रहा है आजकल के मॉडर्न जमाने में। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? गलिबल। नेक्स्ट वर्ड है गेरुलस। गेरुलस का क्या मीनिंग होता है? टॉकिंग ए लॉट स्पेशली अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग, बहुत ज़्यादा बात करना, स्पेशली जब वो बातें इंपॉर्टेंट नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं गेरुलस। हिंदी में ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बातूनी। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देखते हैं कि कुछ लोगों की हैबिट होती है दिन भर बात करता रहना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली ग्लटन इसका आंसर होगा। जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था? स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या है? ऑप्शंस क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स, बी है फिलेटली, सी है एंटीक्वेरी और डी है अपोथिकेरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ कॉइन्स, मुद्रा शास्त्र। कॉइन्स के बारे में जो पूरी स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। जैसे कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, जो अलग अलग टाइम के जो गुप्ता आज के, मौर्य आज के कॉइन्स हैं उनकी स्टडी करना किस में आता है? इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फिलेटली, जिसका मीनिंग है द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स। स्टैम्प्स होते हैं उनका कलेक्शन करना और उनकी स्टडी करना, उसको हम फिलेटली बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं टिकट संग्रह। पिक्टोग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अपने आप में। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एंटीक्वेरी। एंटीक्वेरी वर्ड एंटीक वर्ड से बना है। अपन बोलते हैं कि ये तो एंटीक आइटम लग रहा है, बहुत पुराना आइटम लग रहा है। तो उसका मीनिंग क्या होता है? ए पर्सन हु स्टडीज, कलेक्ट्स और सेल्स ओल्ड एंड वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट। ऐसा व्यक्ति जो स्टडी करता है, इकट्ठा करता है और बेचता है ओल्ड एंड वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को। हिंदी में इसको बोलते हैं पुराविद या पुरावेता। जैसे कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि ये व्यक्ति किसी पुरानी चीज को इंस्पेक्ट कर रहा है, एंटीक चीज को इंस्पेक्ट कर रहा है। और अपोथिकेरी क्या होता है? ए पर्सन हु मेड एंड सोल्ड मेडिसिन इन द पास्ट। पुराने जमाने में जब मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो जो व्यक्ति दवाइयाँ बना के बेचता था उसको अपोथिकेरी बोलते थे। हिंदी में बोलते हैं औषधकार, जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो। तो इसका स्टडी ऑफ कॉइन्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूमिस्मेटिक्स। अब नेक्स्ट जो शिफ्ट है 4:30 बजे की, उसमें क्या क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए थे वो हम देखते हैं। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछा गया था वो था टू रिस्ट्रेन और कंपेल ए पर्सन टू डू समथिंग बाय फोर्स। किसी व्यक्ति को कोई चीज बाय फोर्स जोर लगा के करने पे मजबूर करने को क्या बोलते हैं? ऑप्शन था कोएड्स, सेकंड था कंसेंसस, तीसरा था कैजुअलिटी और फोर्थ था कन्वॉय। कोएड्स हम किसको बोलते हैं? टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग बाय यूजिंग थ्रेड्स। किसी को हम कोई धमकी दे के काम करवाने को क्या बोलते हैं? कोएड्स। हिंदी में बोलते हैं दबाव डाल के काम करवाना। जैसे कि हम पिक्टोग्राफ से देख रहे हैं कि ये लड़की गन पॉइंट पे इस व्यक्ति से पैसे ले रही है, तो इसको बोलते हैं कोएड्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंसेंसस।
इसका क्या मीनिंग होता है? एन ओपिनियन दैट ऑल मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप एग्री विद। कोई भी ऐसी राय जो किसी ग्रुप के सभी लोग एग्री करते हैं जिस चीज़ पे, उसको बोलते हैं कंसेंसस। हिंदी में बोलते हैं सर्व सहमति या आम सहमति, सभी लोगों की एक सहमति हो उसको बोलते हैं कंसेंसस। तीसरा क्या होता है? कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का क्या मीनिंग है? एन ओपिनियन दैट ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप एग्री विद। नहीं, ये शायद कॉपी पेस्ट में कुछ एरर है। कैजुअलिटी का क्या मीनिंग होता है कि किसी भी एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैजुअलिटी। इसलिए देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में कैजुअलिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये आप इस पिक्टोग्राफ से देखते हो कि कोई एक्सीडेंट हुआ उसमें एक कैजुअलिटी हुई है। कन्वॉय क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड है कन्वॉय। कन्वॉय का क्या मीनिंग होता है? ए ग्रुप ऑफ व्हीकल्स और शिप्स ट्रेवलिंग टुगेदर। जब कई सारे कार हो गए या फिर ट्रक्स हो गए या शिप एक साथ ट्रेवल करते हैं उसको बोलते हैं कन्वॉय। हिंदी में इसको बोलते हैं काफिला। जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट हो गया या प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का कन्वॉय काफी लंबा चौड़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कोयर्स। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या था? एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की के कार्य को क्या बोलते हैं? ऑप्शन से होल्ड, कम्युनिकेशन, कोलेबोरेशन और टच। तो होल्ड क्या होता है? किस चीज को पकड़ना, कि होल्ड दिस ऑब्जेक्ट, इसको पकड़ो। कम्युनिकेशन क्या होता है? संचार दो लोगों के बीच में। कोलेबोरेशन क्या होता है? सहयोग, कि दो लोग कोलेबोरेट करके कोई काम कर रहे हैं। टच क्या होता है? किस चीज को छूना। तो ये तो फ्रेंड्स बहुत आसान था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशन। इसमें तो गलती करने की गुंजाइश भी नहीं थी। तीसरा वन जो पूछा गया था वो है रिक्वायरिंग एक्सेप्शनल स्किल और कौशल इन परफॉर्मिंग और हैंडलिंग। कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शनल स्किल चाहिए या फिर कौशल मतलब सावधानी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन है ए ब्लंट, बी ट्रिकी, सी एब्स्ट्रैक्ट और डी सस्टेनेबल। तो ब्लंट क्या होता है? विदाउट ए शार्प एज और ए पॉइंट। कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें कोई भी तीखा या नुकीला कोई किनारा नहीं हो उसको हम बोलते हैं ब्लंट। जैसे हिंदी में उसको बोटा या बोटरा बोलते हैं। जैसे बटर काटने का नाइफ है, इसमें ये कोई शार्प नहीं होता, इसे हम वेजिटेबल्स नहीं कट कर सकते। सेकंड क्या है? ट्रिकी। ट्रिकी क्या होता है? रिक्वायरिंग एक्सेप्शनल स्किल और कौशल इन परफॉर्मेंस और हैंडलिंग। कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल की जरूरत हो उसको हम ट्रिकी बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं काफ़ी कठिन कार्य। जैसे कि ये व्यक्ति इस रस्सी पे चल रहा है तो इसके लिए काफ़ी एक्सेप्शनल स्किल चाहिए, ये एक ट्रिकी सिचुएशन है। थर्ड ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? बेस्ड ऑन जनरल आइडियाज एंड नॉट ऑन एनी पर्टिकुलर रियल पर्सन, थिंग और सिचुएशन। ऐसी भी कोई भी चीज़, आइडिया जो जनरल आइडियाज पे बेस्ड है, किसी असली रियल व्यक्ति पे नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं साबुन, बट हम ये नहीं बोलते भी कौन सी कंपनी का साबुन है। तो साबुन क्या अपने माइंड में एक आइडिया है कि कुछ साबुन जैसे ऐसे राउंड या सर्कल या फिर रेक्टेंगुलर कोई चीज़ होगी जिससे हम बॉडी को वॉश करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? निराकार। जैसा कि आप इस पेंटिंग से देख सकते हो ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल क्या होता है? इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी इन ए वे दैट डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की एनर्जी और उसके प्रोडक्ट्स को इस तरीके से यूज करना ताकि उससे पर्यावरण का और ज़्यादा नुकसान नहीं हो, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल। हिंदी में उसको बोलते हैं सतत। आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कारण ये काफ़ी न्यूज में है। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देखते हो कि सारा ग्रीन डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी ट्रिकी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के दिन जो तीनों सूक्ष्म वन वर्ड पूछे गए थे वो यही थे। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ये वीडियोस टाइम से मिलते रहे। थैंक यू।